दोस्तों बात करने वाले जेपी पावर शेयर के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप देखेंगे जेपी पावर शेयर के अंदर बिल्कुल भी तेजी देखने को नहीं मिल रही है। गवर्नमेंट हाइड्रो पावर को लेकर कुछ अनाउंसमेंट करें, चाहे बजट पास आए, मतलब कुछ भी यहां पर चीजें भी टाइम नजर नहीं आ रही है। वही का वही सेमिस्टर फर्स्ट में भी के टाइम देखने को मिल रहा है। बिग बी के टाइम एक बड़ी गुड न्यूज दोस्तों आपके लिए कि कंपनी के जो यहां पर प्रमोटर्स है, मतलब यहां पर कंपनी ने बड़ी अनाउंसमेंट करी है। क्यू फर्स्ट के रिजल्ट से पहले जो यहां पर शेयर होल्डिंग पैटर्न अपडेट होते हैं जून के, वो हमें देखने को मिल चुके हैं। तो देखो जो यहां पर क्यू फर्स्ट के शेयर होल्डिंग पैटर्न है, इससे हमें यह आइडिया हो जाएगा कि कौन बड़ा प्लेयर यहां पर बिक्री कर रहा या कौन बड़ा प्लेयर यहां पर खरीद रहा। जैसा कि हम देख पा रहे कि अभी के टाइम में 18 रुपए के लेवल के आसपास ही फंसता नजर आ रहा है। तो क्या यहां पर कोई बड़ा फ्लैग खरीदारी कर। तो हेलो दोस्तों, आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि यह वीडियो ट्रेडिंग से रिलेटेड है। तो यह आप मेरी बातों को मैं मेरा अनुमान बताता हूं, अगर आप इनको यूज़ करते हैं तो इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं हो रहे, क्योंकि पिछले 3 महीने में मैं डाटा बता दूं तो वही का वही है। देख सकते हैं यहां पर 3 महीने से कंटिन्यू इसी लेवल पर देखने को मिला। तो पिछले 3 महीने में देखो, अगर कोई बिकवाली करता तो बड़ी गिरावट होती, कोई खरीदता तो बड़ी तेजी आती। तो क्या व्यू दिखाए, किसने कितना माल बेचा, कितना खरीदा, सारा डाटा हमारे सामने जून का आ चुका था। वह एक तो हम देखेंगे, दूसरा हम यह देखेंगे कि अभी के टाइम करंट टाइम पर अपडेट है, क्योंकि जेपी एसोसिएट्स उसको लेकर अदानी ग्रुप ने इच्छा भी दिखाई है खरीदने के लिए। तो उसका इफेक्ट भी आप देख सकते हैं कि जेपी एसोसिएट्स का शेयर हमें अपर सर्किट में देखने को मिल रहा है। वही जो आपका जेपी पावर का शेयर है, वह नॉर्मली हमें कल पॉजिटिव देखने को मिला है। लेकिन न्यूज की बात की जाए तो स्टॉक में जैसा कि आप देखोगे कोई भी बड़ी न्यूज नहीं है। ओनली फॉर क्यू फर्स्ट के रिजल्ट थे। कंपनी ने फोन किया 500 करोड़ का प्रॉफिट किया, तो क्यू पोस्ट में क्या इतना प्रॉफिट कर पाएगी। जहां तक मेरे को लगता है कि रेवेन्यू इंक्रीज होता है, ओपीएम वहीं के वही रहते हैं, तो यह प्रॉफिट हो जाएगा। बट अगर कंपनी का रेवेन्यू घट जाता है, प्रॉफिट रेवेन्यू बढ़ जाता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब ओपीएम भी कंपनी थोड़े से कट जाते हैं, तो फिर कंपनी इतना प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाएगी। जो आपका 8 का पी टाइम बढ़कर यहां पर 13-14 के आसपास हमें देखने को मिल सकता है। फिर भी इंडस्ट्री के कोडिंग स्टॉक की वैल्यूएशन यहां पर डाउन ही रही, क्योंकि जो एक क्वार्टर का रिजल्ट था पिछला 500 करोड़ बहुत तगड़ा देखने को मिला है। अब मैं मेन बात करता हूं यहां पर कि क्यू फर्स्ट के जो शेयर होल्डिंग पैटर्न, एक बार वह हम चेक कर लेते हैं। यहां देखिए डाटा आपके सामने कि पिछले 6 महीने में कोई भी बड़ी रैली स्टॉक में नजर नहीं आई। यह टोटल बड़ा कंसोलिडेट हमें देखने को मिला। अब आपको पता है कि जब कोई स्टॉक एक लंबा कंसोलिडेट करता है तो उसमें जब रैली बनती है तो बड़ी रैली नजर आती है। दोस्तों जो पुराना हाई है वह टूटने के बाद में ऑलमोस्ट यहां पर कम से कम 50% तक के बाउंस की आशंका हम अभी के टाइम जिता सकते हैं, जिस प्रकार डाटा हमारे सामने। अब देखिए मैं मेन बात करता हूं कि यहां पर जो जून के रिजल्ट रहेंगे क्यू फर्स्ट है, उससे पहले यहां पर शेयर होल्डिंग पैटर्न का डाटा आप देख सकते हैं, आपके सामने आ चुका है। अब यहां हमारे सामने 2-3 चीज रहेगी, तो आपका प्रमोटर का डाटा, डीआई का डाटा या पब्लिक का डाटा। शेयर होल्डर्स की संख्या है, तो शेयर होल्डर्स की संख्या आप देखोगे लगातार हमें बढ़ती हुई नजर आई। लोगों ने इसमें इंटरेस्ट दिखाया, लोगों को लग रहा कि आगे यहां पर हमें बड़ा बाउंस देखने को मिल सकता है। जैसा कि दोस्तों पहले बात करता हूं प्रमोटर की, तो प्रमोटर के पास वही होल्डिंग है। 1 मिनट, यहां पर सबसे मेन चीज यह भी है कि प्लेज होल्डिंग कितने, क्या प्लेज होल्डिंग यहां पर घटाई गई है। प्रमोटर में भी की टाइम जेपी एसोसिएट के पास जो भी होल्डिंग है यहां पर 24 वह हमें पूरी की पूरी जेपी एसोसिएट के पास दिख रही है। तो एक बार हम यह भी चेक करेंगे कि क्या प्लेज होल्डिंग भी घटी है, तो वह भी टाइम बताऊंगा, पर उससे पहले फाई का डाटा समझते हैं। देखिए एएफआई के पास पिछले क्वार्टर तक डाउन 6.06 थी, यहां पर जो क्वार्टर बढ़कर 7.59 हो चुके। मैंने आपको पहले भी कहा था कि एएफआई खरीद रहा है, एंड कंटिन्यू देख सकते हैं यहां से आपके स्टॉक में खरीदारी कर रहा है। यहां पर खरीदारी हुई है, पिछले क्वार्टर तक की होल्डिंग कम थी, इस क्वार्टर में बढ़कर 7.59 हो चुकी है। वही आपके जो डीआई वाले हैं, डोमेस्टिक इन्वेस्टर, इनमें अगर देखा जाए तो 1846 से 1818 हो चुके ऑलमोस्ट। यहां पर उन्होंने थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग करी है, क्योंकि रिस्क कम लेते हैं। म्यूचुअल फंड वगैरह का इन्वेस्टमेंट आता है तो रिस्क कम लेते हैं। एक चीज इनकी भी होल्डिंग अभी के टाइम आपको अच्छी देखने को मिल रही है। अब देखो यहां से अगर देखें हम पहले स्टॉक में होल्डिंग कम से कम 22-23% रख रहे थे,
यहां पर जैसा कि पिछला आंकड़ा उठाकर बता दूं मैं, तो 28% तक की होल्डिंग थी। उन्होंने कहा कि धीरे धीरे अपनी होल्डिंग कम करिए। अगर देखो अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि उन्होंने होल्डिंग कंपनियों के बाद स्टॉक नहीं बढ़ेगा। अभी समझना यह है कि यहां पर 2000 जो आपका यहां पर संडे को 2000 सितंबर के अंदर का स्टॉक इस प्राइस पर था, बिल्कुल भी नहीं था। स्टॉक 4-5 रुपए में ट्रेड कर रहा था, जिसे उन्होंने होल्डिंग धीरे धीरे निकाली तो स्टॉक का प्राइस भी बढ़ा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी भी इनके पास अच्छी खासी होल्डिंग 18 कंपनी है। एंड पर किसको पड़ा? रिटेल को। रिटेल से 51, 47, 51, 21 रह गई, तो ऑलमोस्ट 1% के आसपास रिटेल होल्डिंग यहां पर घट चुकी है। तो रिटेल से माल खरीदा गया एफआई के द्वारा। एंड जो आपके डीआई वाले उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग करी है, उसका भी माल किसने खरीदा? एफआई ने। तो यह आंकड़े छोरे से पॉजिटिव है, क्योंकि एफआई का इंटरेस्ट दिखा रहा तो आगे कुछ बड़ा होता हुआ नजर आ सकता है। अब रही बात यहां पर आपके जो प्लेज शेयर थे, यहां पर देखें तो जून का आंकड़ा आपके सामने देखने को मिलता है कि किसके पास कितनी होल्डिंग है। यहां पर आप देखोगे तो प्लेज होल्डिंग भी हमारे सामने आ चुकी है। जो पिछले क्वार्टर तक थी वह अभी प्लेज होल्डिंग है। एक भी शेयर यहां पर प्लेज होल्डिंग से नहीं छुड़ाया गया। यह आपकी प्रमोटर सी होल्डिंग है, जिसमें अगर देखा जाए तो 24% प्रमोटर लेकर बैठे हैं। 24 में से भी अगर देखें हम 24 का 100%, अगर देखें मान के चलो किसी के पास 24 शेयर, 24 का 100 निकालो, एंड 100 में से 9 शेयर ऐसे है जो अभी के टाइम प्रमोटर्स आपका गिरवी रखे बैठा है। मतलब प्रमोटर्स के पास नहीं है, इनको लेकर उन्होंने फंड जुटाया, इनमें इनको गिरवी रखा हुआ है। तो टोटल देखा जाए तो यहां पर 200% का 100% में से यहां पर 9% 80% शेयर्स है जो गिरवी में, तो उनको अभी तक नहीं छोड़ा गया, जो कि पिछले क्वार्टर तक देखोगे शेयर देखने को